नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी के लिए साइंस के प्रश्न लेकर आया हूं। दोस्तों, ये सारे प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए और सारे प्रश्न को याद कर लीजिए। दोस्तों, ये सारे प्रश्न अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे प्रश्न ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यदि आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं और सारे प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो आने वाले एग्ज़ाम में यदि प्रश्न आ जाए तो आप लोग उस प्रश्न का हल आसानी से कर सकते हैं, यानी कि जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आप लोग मेरे द्वारा बताए गए इस सारे प्रश्न को आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। सबसे पहला प्रश्न है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। और दोस्तों, ये सारे प्रश्न जो है हिंदी मीडियम वाले के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए भी है। तो दोस्तों, आप लोग बेहिचक पढ़ें, ठीक। इंग्लिश वाले आप लोग के लिए इंग्लिश में है और हिंदी मीडियम वाले आप लोग के लिए हिंदी में है। तो दोनों में है, आप लोग दोनों का समझ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, प्रश्न है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। आप लोग के लिए ऑप्शन है H2O, CO2, O2, NaCl। इंग्लिश वाले के लिए अगर बोला जाए प्रश्न, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर, ठीक। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, H2O। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यानी कि विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। तो क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, लीवर, ठीक, लीवर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, धरती पर सबसे भारी तत्व कौन सा है, यानी कि विच इज द हैवीएस्ट एलिमेंट ऑफ अर्थ, एलिमेंट ऑन अर्थ। कह रहा है कि धरती पर सबसे भारी तत्व कौन सा है। तो दोस्तों, ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ओस्मियम और सोना। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ओस्मियम। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, किसे लाल ग्रह कहा जाता है, विच प्लैनेट इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट। आप लोग के लिए ऑप्शन है पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। इंग्लिश में बोले तो अर्थ, वेनस, मार्स, जुपिटर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, मंगल ग्रह, ठीक। मंगल ग्रह को यानी मार्स को हम लोग लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, ठीक है, रेड प्लैनेट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, यानी कि हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन है 206, 210, 250, 180। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 206 हड्डी, ठीक। प्रश्न नंबर 6, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है। इंग्लिश वाले के लिए प्रश्न है विच गैस इज फाउंड इन द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन इन अर्थ एटमॉस्फेयर। ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा ऑप्शन क्या है, ओजोन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन, ठीक। इसका राइट आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त का संचार करता है, यानी कि विच ऑर्गेन सर्कुलेट ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन है हृदय यानी हार्ट, मस्तिष्क, ब्रेन, यकृत यानी लीवर, गुर्दा यानी किडनी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा,
ऑप्शन ए हार्ट। हार्ट होता है दोस्तों मानव शरीर में, हार्ट ही है मतलब हृदय जो रक्त का संचार करता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, सबसे तेज गति से चलने वाला जानवर कौन सा है? ऑप्शन है विच इज द फास्टेस्ट एनिमल ऑन लैंड। ऑप्शन है चीता, घोड़ा, हाथी, बाघ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चीता। ठीक। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? पृथ्वी पर जीवन के लिए कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण है? यानी कि विच एलिमेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। दोस्तों इस प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। ठीक, आप लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है। प्रश्न है कि पृथ्वी पर जीवन के लिए कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण है? बहुत ही आसान प्रश्न है। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सन? क्या है? परमाणु विखंडन, परमाणु संलयन, रासायनिक प्रतिक्रिया, विद्युत ऊर्जा। इंग्लिश में देखेंगे, इंग्लिश में है न्यूक्लियर फ्यूजन, केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी परमाणु संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन। अगला प्रश्न है यानी कि प्रश्न नंबर 11, पानी में घुलनशील गैस कौन सी है? विच गैस इज सोल्युबल इन वाटर? ऑप्शन है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी पानी में घुलनशील गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कितना होता है? व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मून? ऑप्शन है 1/6 मतलब 1/6 ऑफ अर्थ ग्रेविटी यानी कि पृथ्वी का 6ठा भाग। ठीक है, पृथ्वी का 1/2 भाग मतलब उसके ग्रेविटी का। ठीक है, अर्थ के ग्रेविटी के यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/2 भाग। और ऑप्शन सी है सेम एज अर्थ ग्रेविटी यानी कि अर्थ के ग्रेविटी के बराबर। और ऑप्शन डी क्या है? अर्थ के जो ग्रेविटी है उसका 1/10 भाग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थ के ग्रेविटी का 1/6 भाग। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 है, रासायनिक प्रतिक्रिया में ऊर्जा का परिवर्तन किस रूप में होता है? यानी इंग्लिश में देखेंगे, इन अ केमिकल रिएक्शन इन व्हाट फॉर्म इज एनर्जी ट्रांसफर्ड? ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा, ताप ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा। यानी कि इंग्लिश में देखेंगे इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हीट एनर्जी यानी कि ताप ऊर्जा। प्रश्न नंबर 14, आदर्श गैस के बारे में किसका सिद्धांत है? प्रश्न को इंग्लिश में देखेंगे, विच लॉ इज रिलेटेड टू आइडियल गैसेस? आप लोग के लिए ऑप्शन है चार्ल्स का नियम, बायल का नियम, गैलीलियो का सिद्धांत, न्यूटन का नियम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए चार्ल्स का लॉ। ठीक, यानी कि चार्ल्स का नियम।
प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। प्रश्न नंबर 15 है, बर्फ का पिघलने का तापमान कितना होता है? व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस? आप लोग के लिए ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी है -1 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न नंबर 16, सभी जीवों का ऊर्जा स्रोत क्या है? व्हाट इज द एनर्जी सोर्स फॉर ऑल लिविंग बींग्स? ऑप्शन है सन, वाटर, सॉइल, एयर। तो क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन प्रक्रिया में कौन सा अंग सहायक होता है? विच ऑर्गन हेल्प इन द डाइजेशन प्रोसेस इन द ह्यूमन बॉडी? तो क्या होगा दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लीवर। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा लीवर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रकाश का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ लाइट कॉल्ड? आप लोग के लिए ऑप्शन है फोटोन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा फोटोन। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा फोटोन। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। प्रश्न नंबर 19 है, जीवाणु किस श्रेणी के होते हैं? कह रहा है कि व्हाट कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर बैक्टीरिया? आप लोग के लिए ऑप्शन है प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, विषाणु, कवक। यानी कि प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, वायरस, फंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, प्रोकैरियोट्स। ठीक, अगला प्रश्न है, रक्त में पाई जाने वाली प्रमुख कोशिका कौन सी है? विच इज द मेन सेल फाउंड इन ब्लड? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा लाल रक्त कोशिका, रेड ब्लड सेल। ठीक, प्रश्न नंबर 21 देखेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 21 है, प्रश्न नंबर 21 है, किस गैस के बिना जीवन संभव नहीं है? विच गैस इज एसेंशियल फॉर लाइफ? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा आप लोग के लिए ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे, मानव शरीर में कितने प्रकार के रक्त समूह होते हैं? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि मानव शरीर में रक्त के समूह 4 प्रकार के होते हैं। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की ओजोन परत कहाँ स्थित होती है? वेयर इज द ओजोन लेयर लोकेटेड इन द एटमॉस्फेयर? ऑप्शन है समतापमंडल, द्रव्यमंडल, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। इंग्लिश वाले के लिए क्या होगा? स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, ट्रोपोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए होगा। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समतापमंडल। ठीक, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24, विज्ञान का पिता कौन कहलाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ साइंस? दोस्तों इसका राइट आंसर हम सभी जानते हैं, न्यूटन होगा। ठीक है, विज्ञान का पिता हम लोग न्यूटन को कहते हैं। ठीक है, न्यूटन को विज्ञान का पिता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 25 है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है?
विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? आप लोग कमेंट करके बताओगे या मैं बता दूं? दोस्तों फेमर होता है, ठीक है, फेमर। प्रश्न नंबर 26, पानी में कौन सी गैस घुल सकती है? विच गैस कैन डिसॉल्व इन वाटर? क्या होगा इसका दोस्तों राइट आंसर? ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। प्रश्न नंबर 27 है, सूर्य का तात्विक आकार क्या है? व्हाट इज द फंडामेंटल शेप ऑफ द सन? क्या होगा? पहले ऑप्शन देख लेते हैं। स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल, फ्लैट, इलिप्टिकल। ठीक है, इलिप्टिकल यानी कि गोलाकार, बेलनाकार, समतल, अंडाकार। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा स्फेरिकल। प्रश्न नंबर 28 है, मूलक कोशिका का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द बेसिक सेल? आप लोग के लिए ऑप्शन है प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, क्या होगा? एपिथेलियल। ठीक है, एपिथेलियल सेल, लिवर सेल। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोकैरियोट। ठीक है। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे, पृथ्वी की सबसे बड़ी महासागर कौन सी है? पृथ्वी की सबसे बड़ी महासागर कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट ओशियन ऑन द अर्थ? क्या होगा? आप लोग को राइट आंसर पता है? नहीं पता? मैं बताता हूँ। इसका दोस्तों राइट आंसर होगा प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, सभी जीवन का स्रोत कौन सा है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ ऑल लाइफ? क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? पता है आप लोग को? नहीं पता? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक, सूर्य, ठीक, सन। प्रश्न नंबर 31 देखेंगे, नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? प्रश्न क्या है? नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ साल्ट? क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, NaCl। प्रश्न नंबर 32 देखेंगे, न्यूटन के गति के नियम में से कौन सा कानून गति के बारे में है? विच ऑफ न्यूटन्स लॉ इज अबाउट मोशन? ऑप्शन है फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, नॉन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट लॉ। ठीक है, पहला नियम। प्रश्न नंबर 33 देखेंगे, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रमुख गैस कौन सी है? व्हाट इज द मोस्ट एबंडेंट गैस इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। प्रश्न नंबर 34 है, तापमान मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? व्हाट इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर? आप लोग के लिए ऑप्शन है थर्मामीटर, बैरोमीटर, गॉज यानी गेज, मैनोमीटर। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, थर्मोमीटर। ठीक है। प्रश्न नंबर 35 और ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है, किसके द्वारा प्रकाश की गति मापी जाती है? हु मेजर्ड द स्पीड ऑफ लाइट? क्या होगा दोस्तों? सॉरी, प्रश्न है, किसके द्वारा प्रकाश की गति मापी गई थी? वे कौन से मतलब साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रकाश की गति को मापा? कौन है वो? गैलीलियो। तो दोस्तों ये थे टोटल 35 प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों आप लोग को यदि ये सारे प्रश्न अच्छे लगे और आप लोग के लिए ये इम्पोर्टेंट लगे तो प्लीज़ आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी पढ़ लें इन सारे प्रश्नों को और याद कर लें। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।